जब हम प्रभु यीशु के प्रति अपने हृदय में प्रेम उत्पन्न करते हैं तो हम प्रभु यीशु को अपना उपहार भेंट में चढ़ाते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम सभी प्रभु प्रकाश का पर्व मना रहे हैं। ईश्वर अपने पुत्र को, जो स्वयं प्रकाश है, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश है, उसे इस संसार का प्रकाश के रूप में प्रकट किया, इस संसार का मुक्तिदाता के रूप में प्रकट किया। ईश्वर ने ना केवल उन चुनी हुई प्रजा यहूदी जातियों के लिए प्रभु यीशु को प्रकाश के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में प्रकट किया, बल्कि गैर यहूदियों के लिए भी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता और उनके जीवन का प्रकाश के रूप में प्रकट किया। हमें इस बात की जानकारी आज के पवित्र सुसमाचार से मिलती है कि ये तीन ज्ञानी जो पूर्व दिशा से आते हैं, वे प्रभु को भेंट करने के लिए बेतलेहम नगर जाते हैं। जब ये तीन ज्ञानी प्रभु यीशु से भेंट करने के लिए जाते हैं तो पिता ईश्वर उन्हें एक विशेष चिन्ह प्रदान करता है और वह है तारा। पिता ईश्वर इन्हें तारा प्रदान करता है और ये ज्ञानी इस तारे को, टिमटिमाते हुए तारे को देख करके वे प्रभु यीशु से भेंट करने के लिए जाते हैं। जब ये ज्ञानी अपने रास्ते में यात्रा कर रहे थे तो जब ये इस टिमटिमाते तारे को देखते हैं आसमान में, तो इस तारे के भांति कई अन्य तारे भी थे होंगे, चमकता हुआ, टिमटिमाता हुआ। लेकिन ये तीन ज्ञानी अपने रास्ते से नहीं भटके, क्योंकि ये प्रभु द्वारा प्रदान विशेष तारे को, जो आसमान में चमक रहा था, उसे देखते हुए वे प्रभु से भेंट मुलाकात करने के लिए बेतलेहम आए। प्रभु यीशु हम सबों के भी मुक्तिदाता है, हम सबों के जीवन का प्रकाश है। तीन ज्ञानियों ने आसमान में चमकते हुए तारा को देख करके वे प्रभु यीशु के पास पहुँचे। प्रभु यीशु जो हमारे जीवन के मुक्तिदाता हैं, जीवन के प्रकाश हैं, उसके पास हम कैसे पहुँचें? पिता ईश्वर ने भी हमें जिस प्रकार वह ज्ञानियों को चिन्ह के स्वरूप तारा प्रदान किया, उसी प्रकार पिता ईश्वर ने भी हमें तारा प्रदान किया है, चिन्ह प्रदान किया है, और वह चिन्ह है पवित्र बाइबल। यदि हम प्रभु को, हमारे जीवन के मुक्तिदाता को, जीवन के प्रकाश को हमें जानना है, प्रभु के समीप आना है इन ज्ञानियों की तरह, तो हमें विशेष रूप से पवित्र वचन के प्रति भक्ति रखना है और पवित्र बाइबल को हमें पढ़ना है। यदि हम पवित्र बाइबल को पढ़ेंगे, पवित्र वचन को जानेंगे, तो हम हमारे जीवन के प्रकाश मुक्तिदाता को जानेंगे और यह पवित्र बाइबल, पवित्र वचन हमें मुक्तिदाता की ओर ले करके आएगा। और पवित्र सुसमाचार हमें यह भी बतलाता है कि जब ये तीन ज्ञानी प्रभु यीशु के पास आते हैं, मरियम और बालक यीशु को देखते हैं, तो वे साष्टांग प्रणाम करते हैं। साष्टांग प्रणाम करना एक चिन्ह है, समर्पण का चिन्ह है। जब तीन ज्ञानी प्रभु यीशु को, मुक्तिदाता को, जीवन का प्रकाश को साष्टांग प्रणाम करते हैं, तो वे उस मुक्तिदाता से, बालक यीशु से यही कहते हैं कि प्रभु, मैं अपना आदर, मैं अपना सम्मान आपको प्रकट करते हुए आपको मेरा जीवन को मैं समर्पित करता हूँ। इस प्रकार कहते हुए वे प्रभु यीशु के सामने घुटने टेक कर साष्टांग प्रणाम करते हुए अपना आदर सम्मान दिखाते हैं। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, इन तीन ज्ञानों ने प्रभु के पास आकर के साष्टांग प्रणाम किया, अपना आदर सम्मान किया। प्रभु को देखते हुए, मुक्तिदाता को देखते हुए हम सब प्रभु यीशु से हर रोज़ भेंट करते हैं, मुलाकात करते हैं। जब हम
पवित्र गिरजा घर में आते हैं। जब हम पवित्र गिरजा घर में आते हैं, प्रवेश करते हैं, तो प्रभु यीशु हमारा इंतज़ार पवित्र साक्रामेंट में उपस्थित होकर के करते हैं। क्या हम उस प्रभु यीशु को जो पवित्र साक्रामेंट में उपस्थित है, पवित्र गिरजा घर में आते हैं, तो क्या हम अपना मान, सम्मान, आदर इन ज्ञानियों की भांति प्रभु के प्रति प्रकट करते हैं? क्या हम अपना जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करते हैं? हम जीवन के किसी भी मोड़ पर हों, दुख में हो, सुख में हो, कठिनाइयों में हो, प्रभु के लिए हमारा जीवन को हमें समर्पित करना है। और पवित्र सुसमाचार हमें यह भी बतलाता है कि ये 3 ज्ञानी साष्टांग प्रणाम करने के पश्चात उन्हें अपना प्रेम को प्रकट करने के लिए उपहार स्वरूप सोना, लोबन और गंधरस भेंट करते हैं। सोना धन का प्रतीक है। जब ये 3 ज्ञानी प्रभु को सोना अर्पित कर रहे थे, भेंट स्वरूप दे रहे थे, तो प्रभु से यही कह रहे थे, प्रभु मेरा धन संपत्ति, मेरी जायदाद आपकी महिमा के लिए हो, आपकी गरिमा के लिए हो। इस प्रकार वे प्रभु से वादा करते हुए अपना सब कुछ प्रभु के लिए समर्पित कर रहे थे, अपना प्रेम को प्रकट करते हुए। जब वे प्रभु के लिए गंधरस समर्पित कर रहे थे उपहार के स्वरूप में, भेंट के स्वरूप में, तो वे गंधरस जो प्रार्थना के समय प्रयोग किया जाता है धूप के रूप में, वे प्रभु से यही कह रहे थे कि प्रभु हमारे जीवन भर हम आपकी प्रार्थना और स्तुति में जीवन बिताएंगे। और जब वे लोबान प्रभु को चढ़ाते हैं, लोबान मृत शरीर में लगाया जाता है जो प्रभु यीशु के मृत्यु को दर्शाता है। जब वे लोबान प्रभु को समर्पित कर रहे थे उपहार के रूप में, तो प्रभु से यही कह रहे थे, प्रभु मेरा जीवन आपके लिए समर्पित हो। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, हम सभी इन ज्ञानियों की तरह प्रभु को प्रेम करते हैं, हमारे मुक्तिदाता से हम प्रेम करते हैं। तो हमें इन ज्ञानियों की तरह हमें किस प्रकार अपना प्रेम को प्रभु के लिए प्रकट करना है, जिसे हम प्रेम करते हैं? पहला है, जब हम प्रभु यीशु के प्रति अपने हृदय में प्रेम उत्पन्न करते हैं, तो हम प्रभु यीशु को अपना उपहार भेंट में चढ़ाते हैं। जब हम हमारे जीवन में एक दूसरे के साथ करुणा और दया के साथ पेश आते हैं, हमारे बात में, हमारे व्यवहार में, तो हम प्रभु यीशु के लिए अपना उपहार करुणा और दया के रूप में भेंट चढ़ाते हैं। जब हम हमारे जीवन में जो कार्य करते हैं सुबह से शाम तक, उसे हम प्रेम से करते हैं, लगन से करते हैं, तो हम अपना प्रेम को प्रकट करते हुए प्रभु के लिए अपना उपहार चढ़ाते हैं। इस प्रकार हम हमारे जीवन में कई अन्य कार्य करते हुए अपना जो प्रेम है प्रभु के प्रति प्रकट करते हैं, प्रभु को उपहार के स्वरूप देते हुए। इसलिए ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, जब हम प्रभु प्रकाश का पर्व मना रहे हैं, तो आइए हम प्रभु से विशेष कृपा मांगें, अनुग्रह मांगें कि प्रभु जिस प्रकार ज्ञानियों को, जो इस संसार के मुक्तिदाता हैं, हमारे जीवन के प्रकाश हैं, हमारे मुक्तिदाता हैं, उन तक पहुंचने के लिए चिन्ह प्रदान के, उसी प्रकार प्रभु हमें आशीष प्रदान करते हुए, उसे प्रेम करने के लिए कृपा प्रदान करते हुए हमें उस तक पहुंचने के लिए, प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता मानने के लिए और अपना जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करने के लिए वह कृपा और आशीष प्रदान करे। आमीन।